नमस्कार दोस्तों हम देख रहे थे अध्यापक भर्ती रेट मेंस के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएससी और एनसीईआरटी पर आधारित राजस्थान की कला संस्कृति क्लास नंबर 11 आज जो रहेगी उसमें हम देखेंगे राजस्थान के मेले दोस्तों। चाहे आप लेवल प्रथम से हो चाहे आप लेवल द्वितीय से हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो मेले हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हिंदी महीनों के अनुसार। हिंदू जो महीने होते हैं हिंदी महीने उनके अनुसार हम देखेंगे विक्रम संवत जो कैलेंडर हमारा चलता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इनके अनुसार दोस्तों। तो आप सभी साथी अंत तक बने रहें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। और ये सभी नोट्स आप देखिए वीडियो, फिर आपको पता चलेगा नोट्स कैसे हैं। या आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हम देखने वाले हैं राजस्थान के मेले। और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं चैत्र माह के मेले दोस्तों। चैत्र महीना विक्रम संवत जो कैलेंडर चलता है हिंदू महीने हैं उनके अनुसार पहला महीना है चैत्र महीना। उसके अनुसार एक जानकारी वापस दे दो आपको, मैंने त्योहारों के अंदर दी थी, वापस दे रहा हूं दोस्तों, याद रख लेना। हर महीना हिंदू महीना होता है वो दो भागों में विभक्त रहता है। एक उसका होता है जो पहले वाला पक्ष होता है वो होता है कर्षण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। ये 15-15 दिन के होते हैं दोस्तों। शुक्ल पक्ष का जो अंतिम 15वां दिन होता है उस दिन अमावस्या होती है दोस्तों, अमावस। और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम 15वां दिन होता है उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। तो यह आपको याद रखना है। कर्षण पक्ष एकम से लेकर चतुर्दशी तक चलेगा और जब अंतिम दिन होगा उस दिन अमावस्या होगी। शुक्ल पक्ष एकम से लेकर चतुर्दशी तक चलेगा और अंतिम दिन पूर्णिमा होगी। इसके साथ आपका महीना पूरा होगा, यह आपको याद रखना है। यहां से एक नॉर्मल सी जानकारी, एक विक्रम संवत कैलेंडर चलता है, एक हमारा ईस्वी चलता है, जैसे 2022 चल रहा है। इन दोनों के अंदर 57 वर्ष का अंतर है। कितने का है? 57 वर्ष का अंतर है दोस्तों इनके अंदर। विक्रम संवत जो 57 वर्ष है ईस्वी से आगे चलता है। 57 वर्ष जो ईस्वी कैलेंडर हमारा 2022 चल रहा है इससे आगे चलता है दोस्तों। चैत्र महीने का अगर हम बात करते हैं मेलों की तो सबसे पहले आया गणगौर। यस मित्रों, आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्या है कि क्रम में चेंज मिल रहा है तो उसके लिए मैं समझ चाहता हूं। गणगौर है ये चैत्र शुक्ला तीज के दिन, चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन गणगौर का जो त्योहार है वो मनाया जाता है। चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन जयपुर व उदयपुर के अंदर। अब देखिए जयपुर और उदयपुर, गणगौर की हम बात करते हैं ना, ये प्रसिद्ध है जयपुर की। कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके अलावा उदयपुर में मनाई जाती है। बिना ईसर की जो गणगौर है उसकी बात करें जो त्योहार है वो जैसलमेर का है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद का है। लेकिन हम बात मेलों की कर रहे हैं तो जयपुर और उदयपुर आपका यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगला है श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला जो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक लगता है दोस्तों। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से महावीर जी का मेला करौली के अंदर लगता है मित्रों, जो वैशाख कृष्णा द्वितीया तक लगता है। अगला चैत्र महीने का मेला आ रहा है जोहर मेला, जो चैत्र कृष्णा एकादशी के दिन लगता है। किस दिन लगता है? चैत्र कृष्णा एकादशी के दिन। कौन सा है? जोहर मेला। कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना जो चित्तौड़ के अंदर, वहां पर जोहर मेला आयोजित होता है दोस्तों। गोटिया अंबा मेला यह लगता है चैत्र अमावस्या के दिन। गोटिया अंबा मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन दोस्तों। गोटिया अंबा मेला दोस्तों। अब देखिए यहां से एक चीज और, गोटिया बारीगामा बांसवाड़ा दोस्तों। गोटिया अंबा मेला बारीगामा बांसवाड़ा के अंदर गोटिया गांव है वहां पर लगता है। दूसरी बात, इसी दिन पाबूजी का मेला भी लगता है कोलूमंड में। कोलूमंड के अंदर पाबूजी का मेला भी इसी दिन है जो लगता है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे है हमारा फूलडोल मेला। फूलडोल मेला चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक दोस्तों। चैत्र कृष्णा एकम से पंचमी तक फूलडोल मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा रामद्वारा है दोस्तों, जगह रामद्वारा है वहां पर शाहपुरा भीलवाड़ा में। और चैत्र कृष्ण एकम के दिन ही कौन सा लगता है? आपके बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
आगे हम देखते हैं तो हमारे आता है धनोप माता का मेला, जो चैत्र कृष्णा एकम से दसवीं तक लगता है। कहां पर? धनोप गांव भीलवाड़ा में, धनोप गांव भीलवाड़ा के अंदर। सेवड़िया पशु मेला, यह पशु मेला है दोस्तों, पशु मेले भी आपके साथ में चलते जाएंगे। यहां पे सेवड़िया पशु मेला लगता है रानीवाड़ा जालोर में, चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन, चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन दोस्तों, चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन रानीवाड़ा के अंदर सेवड़िया पशु मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। सालासर बालाजी का मेला चूरू के अंदर, सालासर सुजानगढ़ चूरू में आते हैं, और यहां पर चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन, चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन सालासर बालाजी का मेला लगता है। इसी दिन मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा में भी लगता है, मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा के अंदर भी लगता है, यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। और यह रहा आपके मेहंदीपुर बालाजी का मेला, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन लगता है दोस्तों। शीतला माता का मेला सील डूंगरी चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्णा अष्टमी को लगता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन दोस्तों शीतला माता का मेला, जिसको हम बैलगाड़ियों का मेला कहते हैं, इसी को कहा जाता है बैलगाड़ियों का मेला, बैलगाड़ियों का मेला दोस्तों, समझे यहां पे। अगला है ऋषभदेव मेला, ऋषभदेव मेला लगता है दुलेव उदयपुर में, ऋषभदेव जगह है दुलेव उदयपुर में, वहां पर लगता है चैत्र कृष्णा अष्टमी व नवमी के दिन। मुख्य रूप से जो ये लगता है आपका वो चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन लगता है। दूसरी बात दोस्तों, ऋषभदेव मेला या केसरियानाथ जी का मेला भी इसी को कहा जाता है, केसरियानाथ जी का मेला दोस्तों। अगला जो हमारे मेला आ रहा है वो है सोनाना खेतलाजी का मेला, सोनाना खेतलाजी का मेला, यह भी इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों। सोनाना खेतलाजी का जो मेला है यह किस दिन लगता है दोस्तों? यह लगता है आपका चैत्र शुक्ला एकम के दिन, चैत्र शुक्ला एकम के दिन यह मेला लगता है सोनाना देसूरी पाली के अंदर दोस्तों। राम रावण मेला यह चैत्र शुक्ला दशमी के दिन लगता है, राम रावण मेला कहां पर? बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ के अंदर राम रावण मेला चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है दोस्तों। अगला है कुलदेवी मेला, सॉरी केला देवी मेला, लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, केला देवी मेला है दोस्तों ये, और ये याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट मेलों में से एक मेला रहता है केला देवी मेला दोस्तों। अब देखिए यहां पे जो विशेषकर है, कुलदेवी को हम केला देवी कर देते हैं, आप लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं बहुत सारे साथी, तो उनको गलती ना हो। केला देवी मेला है ना, यह आपके देखिए मुख्य रूप से केला देवी करौली के अंदर लगता है, करौली के अंदर चैत्र शुक्ला एकम से दशमी तक, और विशेषतः अष्टमी को लगता है दोस्तों। अष्टमी के दिन जो मेला लगता है उसी को लक्की मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्की मेला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मेला रहेगा आपके लिए ये, समझे मित्रों। यहां से आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो मेला आ रहा है वो है मलिनाथ पशु मेला। यह है पशु मेला दोस्तों, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, चैत्र कृष्णा एकादशी से, चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक यह मेला है जो आपका लगता है दोस्तों। कौन सा? मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों, मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। अगला है गुड़ला का मेला, जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है और चैत्र शुक्ला तीज के दिन लगता है। चैत्र शुक्ला तीज के दिन कौन सा मेला लगता है? बता दीजिए मित्रों, कौन सा मेला लगता है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए गुड़ला का मेला, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, मारवाड़ में लगता है इस दिन। और अगला जो हमारे मेला आ रहा है वो है विक्रमादित्य मेला, जो उदयपुर में लगता है चैत्र अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या के दिन विक्रमादित्य मेले का आयोजन उदयपुर में किया जाता है। ये चैत्र महीने के मेले हो गए। अब आ रहे हैं वैशाख महीने के मेले दोस्तों, जिनमें पहला है गौतमेश्वर मेला। कौन सा है? गौतमेश्वर मेला है वैशाख महीने का पहला मेला। गौतमेश्वर मेला किस दिन लगता है? वैशाख पूर्णिमा को दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है दोस्तों, गौतमेश्वर मेला। इसके अलावा मातृकुंडिया मेला, देवयानी झील मेला, बाणगंगा मेला, ये सभी के सभी है ना वैशाख पूर्णिमा को लगने वाले मेले हैं। आगे आ जाएंगे एक एक हमारे। गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर इस मेले का आयोजन है जो किया जाता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में वैशाख पूर्णिमा को लगता है।
गोमती सागर मेला। देखिए गौतमेश्वर गोमती सागर मेला दो हो गए ना वैशाख पूर्णिमा के दिन, गौतमेश्वर और गोमती सागर। आगे चलिए मित्रों, गौर मेला ये सियावा आबू रोड सिरोही में वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन लगता है। वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन गौर मेला कहां पर लगता है? सियावा, माउंट आबू के पास आबू रोड में है ये सिरोही, वहां पर गौर मेले का आयोजन किया जाता है। बाणगंगा मेला लगता है विराटनगर जयपुर में, कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला है नारायणी माता का मेला, यह लगता है सरिस्का अलवर में और वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन, वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में लगता है दोस्तों। अगला देखिए आपका है दिंगा गंवर बेतमार मेला, दिंगा गंवर बेतमार मेला दोस्तों कहां पर? जोधपुर में, वैशाख कृष्णा तृतीया के दिन। दो मेले हैं दोस्तों, दिंगा गंवर बेतमार मेला और दिंगा गणगौर। दिंगा गणगौर है आपके उदयपुर की, और दिंगा बेतमार मेला है जो लगता है आपके दिंगा गंवर बेतमार मेला जोधपुर में वैशाख कृष्णा तृतीया के दिन दोस्तों, जिसको कुंवारी गणगौर कहते हैं। मातृकुंडिया मेला यह भी कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को, रासमी परगना हरनाथपुरा चित्तौड़ के अंदर। तो देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वैशाख पूर्णिमा बनती है। बाणगंगा, गौतमेश्वर, मातृकुंडिया, देवयानी झील मेला सांबर के अंदर लगता है, ये इसी दिन लगता है दोस्तों। आगे समझ में। अगले महीने की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है ज्येष्ठ महीना, और ज्येष्ठ महीने के मेलों में पहला आ रहा है गंगा दशहरा मेला। ज्येष्ठ सुदी सप्तमी से 12 तक गंगा, देखिए मित्रों गंगा दशहरा मेला ज्येष्ठ सुदी सप्तमी से 12 तक। अब देखिए मित्रों कहां पर? कामा भरतपुर के अंदर। कहां पर लगता है? कामा भरतपुर पर। जो दसवीं है ना ज्येष्ठ दसवीं, ज्येष्ठ दसवीं है ना, ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं, ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं, उसको क्या कहते हैं? गंगा दशमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा दशमी। समझे? प्रताप जयंती की अगर हम बात करते हैं, प्रताप जयंती हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है। महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई को। 9 मई में कब? 1540 को। समझ गए यहां पे? और महाराणा प्रताप की जयंती है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन, हल्दीघाटी में विशाल मेला भरता है दोस्तों। अगला मेला आ रहा है सीता माता का मेला, जो सीता माता प्रतापगढ़ के अंदर लगता है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दोस्तों सीता माता का मेला। कहां पर? प्रतापगढ़। सीता माता का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। सीता माता अरनोद प्रतापगढ़ ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। अगला देखिए यहां पे सीता माता मेला और सीताबाड़ी का मेला, दोनों एक ही दिन लगते हैं। यह सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में लगता है, सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 के अंदर दोस्तों। समझ गए? यहां पे ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। अब देखिए जो सीताबाड़ी का मेला है ना, यह हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती का बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है। दूसरी बात, सेरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं इसे, सेरिया जनजाति का कुंभ, इसी मेले को कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे ज्येष्ठ महीने के मेले। अगला महीना आ रहा है हमारा श्रावण महीना दोस्तों। आषाढ़ के अंदर कोई विशेष मेला है जो आयोजित नहीं होता है, इसलिए हमें यहां पे नहीं है। अगला महीना हमारा आ जाता है श्रावण महीना दोस्तों। श्रावण के अंदर पहला मेला लगता है कल्प वृक्ष मेला दोस्तों। किस दिन लगता है? हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन कल्प वृक्ष मेला, जो कहां पर लगता है? मांगलियावास अजमेर में, मांगलियावास अजमेर के अंदर दोस्तों। इसी दिन हरियाली अमावस्या के दिन या श्रावण अमावस्या के दिन गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला भी लगता है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला कहां पर? श्री गंगानगर के अंदर। कहां पर लगता है? श्री गंगानगर के अंदर लगता है दोस्तों। तो कल्प वृक्ष मेला, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ मेला, दोनों के दोनों श्रावण में हरियाली अमावस्या के दिन लगते हैं। अगला जो मेला आ रहा है वो आ रहा है चार भुजानाथ मेला या मीराबाई का मेला। चार भुजानाथ मीराबाई मेला दोस्तों कब लगता है? श्रावण शुक्ला एकादशी से 7 दिन तक। श्रावण शुक्ला एकादशी से दोस्तों चार भुजानाथ मीरा मेला कहां पर? मेड़ता सिटी नागौर के अंदर दोस्तों। अगला है तीज, जो जयपुर में लगता है श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन। तीज, छोटी तीज,
हरियाली तीज, लहरिया तीज जिसको हम कहते हैं। इस दिन जयपुर के अंदर विशाल मेला, तीज का मेला लगता है दोस्तों। वीरपुरी मेला ये लगता है मंडोर जोधपुर में श्रावण का अंतिम सोमवार को। श्रावण महीने का जो अंतिम सोमवार होता है उस दिन वीरपुरी मेला है वो मंडोर में आयोजित किया जाता है। यह है आपके मुख्य रूप से जो मेले लगते हैं। कौन से दोस्तों? श्रावण महीने में। एक जो इंपॉर्टेंट है मेला वो मैं आपको और बता दूं, वो आपका कौन सा मेला है दोस्तों? चंद्रप्रभु मेला। चंद्रप्रभु मेला कहां पर लगता है? ये कहां पर लगता है? तिजारा। तिजारा कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर के अंदर दोस्तों। तिजारा अलवर में चंद्रप्रभु मेला लगता है श्रावण शुक्ला दशमी को। श्रावण शुक्ला जो तृतीया ने यहां पे क्या कर दो आप? दशमी कर दो। इसी दिन ये मेला लगता है दोस्तों। आगे चलते हैं और नेक्स्ट महीना आता है हमारा भाद्रपद महीना, और मेलों की लाइन लगा देगा भाद्रपद महीना दोस्तों। आपके हर एक दिन मेला दिखेगा आपको। कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए आप? कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट जानकारी पहले ही क्वेश्चन से आपको मिल रही है यहाँ पे। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज बूंदी का प्रसिद्ध है। बूंदी में ये मेला लगता है और भाद्रपद कृष्णा तृतीया के दिन लगता है। अगला है गोगा नवमी का मेला। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन गोगा जी का मेला लगता है, जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़, गोगामेड़ी है नौर हनुमानगढ़ में। इसके अलावा ददरेवा में भी लगता है, ददरेवा चूरू के अंदर भी गोगा जी का मेला लगता है यहाँ पे इसी दिन भाद्रपद कृष्णा नवमी के दिन। अगला भाद्रपद महीने का जो मेला आ रहा है वो आ रहा है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मेला नाथद्वारा राजसमंद में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन नाथद्वारा राजसमंद के अंदर लगता है। नाथद्वारा राजसमंद में दोस्तों भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। और दोस्तों इसी दिन एक मेला और लगता है, वो है आपका मेहाजी का मेला। कौन सा है? मेहाजी का मेला भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन कहां पर लगता है मेहाजी का मेला? बापिनी गांव। सबको पता है बापिनी गांव कहां पर है? बापिनी गांव में। कहां पर है ये? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है दोस्तों। समझे यहां पे? अगला है रानी सत्ती का मेला, जो झुंझुनू में लगता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। रानी सत्ती का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर, और इस जो भाद्रपद अमावस्या होती है इसको सती अमावस्या भी कहा जाता है। बाबा रामदेव का मेला मसूरिया जोधपुर में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया के अंदर दिन लगता है दोस्तों। अब देखिए भाद्रपद शुक्ला द्वितीया जिसको हम बाबारी बीज कहते हैं, जिस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था, इस दिन दोस्तों रामदेवरा में भी लगता है और मसूरिया जोधपुर के अंदर भी इस दिन मेला लगता है। अगले मेले की ओर हम बढ़ते हैं तो अगला मेला आता है हमारे, वो आता है रामदेवरा का मेला, जो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक चलता है दोस्तों। रामदेवरा रुणीचा पोखरण जैसलमेर में है। रामदेवरा है जो पोखरण जैसलमेर में आता है, वहां पर लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला इसको कहा जाता है। गणेश जी का मेला कहां पर? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी है इस दिन। ये गणेश चतुर्थी है दोस्तों, और इस दिन जो मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश मेला कहते हैं इसको। गणेश जी का मेला त्रिनेत्र गणेश मेला ये लगता है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों। इसके अलावा चुंगी तीर्थ मेला भी लगता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे। पांडुपोल बालाजी का मेला अलवर में इसी दिन लगता है। अगला जो मेला आ रहा है वो है हमारा त्रितराज मेला दोस्तों। त्रितराज मेला जो भाद्रपद शुक्ला षष्टमी के दिन त्रितराज मेला लगता है। कहां पर? मचकुंड धौलपुर के अंदर। और मचकुंड है ना, तीर्थू का भांजा कहते हैं इसे। तीर्थू का भांजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थू का भांजा, मचकुंड को दोस्तों। नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी, ऋषि पंचमी, समझे? नाग पंचमी इसी दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन मंडोर जोधपुर में मेला लगता है दोस्तों। इसी दिन लगता है आपके भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में। भोजन थाली मेला देखिए ये रहा, कामा भरतपुर, भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन। अगला मेला आ रहा है आपके, वो आ रहा है हनुमान जी का मेला, जो पांडुपोल अलवर के अंदर लगता है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी व पंचमी को। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी व पंचमी को
हनुमान जी का मेला, पांडुपोल बालाजी का मेला भी जिसको कहते हैं, पांडुपोल अलवर के अंदर ये लगता है दोस्तों। चुंगी तीर्थ मेला, ये भी भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन लगता है। चुंगी तीर्थ मेला कहां पर? चुंगी तीर्थ स्थान है जैसलमेर के अंदर, वहां पर चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन लगता है। सवाई भोज मेला कहां पर लगता है? सवाई भोज मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन सवाई भोज मेला लगता है। सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा में, सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। अब देखिए भाद्रपद शुक्ला अष्टमी की हम बात कर रहे हैं ना, सवाई भोज मेला लग गया यहां पे, और इसी दिन लगता है आपके ब्रतहरी मेला, ब्रतहरी अलवर के अंदर भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के अंदर। वीर तेजाजी मेला लगता है परबतसर नागौर के अंदर, जो पशु मेला है भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन। वीर तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन, जिसे हम तेजा दशमी कहते हैं, उसी दिन लगता है परबतसर नागौर। इसके अलावा खरनाल में भी इस दिन मेला लगता है, सुरसरा में भी इस दिन मेला लगता है। अगले मेले की ओर हम बढ़ते हैं तो आता है हमारे खेजड़ली शहीदी मेला। खेजड़ली जोधपुर में लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन, खेजड़ली मेला जोधपुर के अंदर दोस्तों। फूलडोल मेला है, यह लगता है किशनगंज बारा में, फूलडोल मेला भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन, भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन दोस्तों। समझे यहां पे आप? भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन फूलडोल का मेला लगता है किशनगंज बारा के अंदर। इसी दिन सांवलिया सेठ का मेला लगता है मंडपिया चित्तौड़ में, मंडपिया चित्तौड़ में सांवलिया सेठ का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन। इसके अलावा देखिए फूलडोल हो गया, सांवलिया सेठ हो गया। देवजूलनी मेला, देवजूलनी मेला जलजूलनी एकादशी यानी भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन, चार भुजा राजसमंद के अंदर, चार भुजा राजसमंद के अंदर। तो फूलडोल सांवलिया जी का मेला, देवजूलनी मेला। इसके अलावा बताऊं दोस्तों आपको, डिग्गी कल्याण जी का मेला मालपुरा टोंक में इसी दिन लगता है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में इसी दिन लगता है। अगला मेला हमारे जो आ रहा है वो है सारणेश्वर जी का मेला, जो सिरोही में लगता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी द्वादशी के दिन दोस्तों। ये थे हमारे भाद्रपद महीने के मेले, सर्वाधिक मेले बढ़ते हैं इस दिन, इस महीने में। अगला आ रहा है आश्विन महीने के मेले, और आश्विन महीनों के मेलों में पहला है बजरंग पशु मेला, जो उज्जैन भरतपुर में लगता है आश्विन कृष्णा द्वितीया से अष्टमी तक। उज्जैन मेला दोस्तों, उज्जैन भरतपुर में बजरंग पशु मेला इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बजरंग पशु मेला दोस्तों। आगे देखिए मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ के अंदर आश्विन पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा के दिन मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। इसी दिन मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के जिसको हम जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं दशहरे मेला की। दशहरा मेला लगता है कोटा में आश्विन शुक्ला दशमी के दिन, आश्विन शुक्ला दशमी के दिन, विजयादशमी दशहरे के दिन दशहरा मेला है कोटा के अंदर लगता है दोस्तों। जो दशहरा मेला है ये पूछा जाता है एग्जामों में, ये प्रसिद्ध कोटा का है। 1579 से इसको प्रारंभ किया गया था। कोटा के शासक थे माधो सिंह। कौन थे? माधो सिंह दोस्तों, इनके समय। जसवंत पशु मेला जो भरतपुर आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है, जसवंत पशु मेला। वर्तमान में अगर हम आय की दृष्टि से देखते हैं तो वर्तमान में जो नया करंट बना है उसके अंदर जसवंत पशु मेला एक नंबर पे आ गया है, वीर तेजा पशु मेले को पछाड़ दिया है दोस्तों इसने। अगला जो महीना हमारे आ रहा है वो आ रहा है कार्तिक महीना, और कार्तिक महीने के मेलों में पहला है अन्नकूट मेला, जो कार्तिक शुक्ला एकम के दिन लगता है। कार्तिक शुक्ला एकम के दिन अन्नकूट महोत्सव या अन्नकूट मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर दोस्तों। गरुड़ मेला कार्तिक शुक्ला तृतीया के दिन, कार्तिक शुक्ला तृतीया के दिन गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर भरतपुर में, बंसी पहाड़पुर भरतपुर के अंदर आयोजित किया जाता है दोस्तों। अगले मेले की हम बात करते हैं तो आता है कपिल मुनि का मेला, कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला लगता है। देखिए कार्तिक पूर्णिमा की जब बात आ जाए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत मेले लगते हैं। कोलायत मेला हो गया, कपिल मुनि का मेला, कपिल धारा का मेला 12 में हो जाएगा। देखिए कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेला कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा यानी यह भी विशेषकर पूर्णिमा के दिन ही यह मेला बढ़ता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए एक चंद्रभागा मेला दिखाई दे रहा है ना, यह भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही बढ़ता है। तो कपिल मुनि मेला, पुष्कर मेला, कपिल धारा मेला और चंद्रभागा मेला, चारों मेले कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरे जाते हैं दोस्तों। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, पुष्कर मेला
पुष्कर अजमेर में, कपिलधारा का मेला सेरिया क्षेत्र 12 में, कपिलधारा का मेला सेरिया क्षेत्र 12 के अंदर, और चंद्रभागा मेला है जो जालरा पाटन झालावाड़ के अंदर भरा जाता है, पशु मेला भी है दोस्तों। ये आगे समझ में, ये थे आपके कार्तिक महीने के मेले। अगला महीना जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है मार्गशीर्ष महीने। मार्गशीर्ष का पहला है मानगढ़ धाम मेला दोस्तों। मार्गशीर्ष महीनों में मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, और इसी मानगढ़ धाम मेले को आदिवासियों का मेला भी कहा जाता है, आदिवासियों का इसको कुंभ भी कहा जाता है दोस्तों। अगला मेला है बजरंग पशु मेला जो सिणधरी बाड़मेर में लगता है, सिणधरी बाड़मेर में, मार्गशीर्ष कृष्णा तृतीया को दोस्तों, मार्गशीर्ष कृष्णा तृतीया के दिन। तो मार्गशीर्ष में मानगढ़ धाम मेला और बजरंग पशु मेले लगते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे आते हैं पौष महीने के मेले, जिनमें है नाकोड़ा जी का मेला। पौष महीनों में जो लगता है वो है नाकोड़ा जी का मेला, जो नाकोड़ा तीर्थ मेवानगर बाड़मेर में पौष कृष्णा दशमी के दिन, पौष कृष्णा दशमी के दिन नाकोड़ा तीर्थ स्थान है मेवानगर बाड़मेर में, वहां पर नाकोड़ा जी का मेला आयोजित होता है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं तो आते हैं हमारे माघ महीने के मेले, जिनमें पहला है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर साबला डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा के दिन यह आयोजित होता है दोस्तों। माघ की पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है, होली का डंडारोपण इसी दिन होता है। पर्यटन मरु मेला जैसलमेर व सम जैसलमेर दोनों जगह माघ शुक्ला त्रयोदशी से दोस्तों पूर्णिमा तक ये मेला है जो आयोजित होता है। कौन सा है मित्रों, ये भी ध्यान से देख लेना आप, कौन? पर्यटन मरु मेला। ब्रिज यात्रा मेला, जो ब्रिज यात्रा मेला है ना मित्रों, ये लगता है डिग भरतपुर में, माघ कृष्णा द्वादशी से माघ सुदी पंचमी तक, माघ कृष्णा द्वादशी से माघ शुक्ला पंचमी तक ब्रिज यात्रा मेला डिग भरतपुर में आयोजित होता है। ब्रिज यात्रा मेला दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। श्री चौथ माता का मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। कहां पर? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन दोस्तों। बसंती पशु मेला है, यह लगता है रूपवास भरतपुर में, माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी तक, माघ अमावस्या से माघ सुदी अष्टमी है उस दिन तक जो है बसंती पशु मेला रूपवास भरतपुर के अंदर लगता है, रूपवास भरतपुर के अंदर। मौनी अमावस्या कहा जाता है इस दिन को, जिस दिन यह शुरू होता है उसको मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ये माघ महीने के जो मेले थे वो हमने देख लिए हैं। आगे जो हम बढ़ते हैं तो हमारे नेक्स्ट महीना आ रहा है फाल्गुन महीना, अंतिम महीना। और फाल्गुन महीनों के मेलों में हम देखते हैं तो पहला ही मेला हमारे जो आ रहा है वो आ रहा है डाडा पंपाराम का मेला, जो फाल्गुन माह में आयोजित होता है। डाडा पंपाराम का मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट मेला रहता है, ये अच्छा मेला है। और पंपाराम का डेरा विजयनगर गंगानगर में, जो विजयनगर गंगानगर में ये मेला लगता है, इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों। डाडा पंपाराम जी का मेला दोस्तों, पहला मेला जो आपके फाल्गुन महीने के अंदर आयोजित होता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, अगला मेला जो हम देखते हैं वो हमारे आ रहा है तिलस्वां महादेव का मेला। ये तिलस्वां मांडलगढ़ भीलवाड़ा में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। इसके अलावा है एक यहाँ पे आपके जो है चंदनी चेरी मेला देशनोग बीकानेर में, चंदनी चेरी का मेला, चंदनी चेरी का मेला देशनोग बीकानेर में फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन, फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन ये मेला है जो लगता है, फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन दोस्तों। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला है, ये लगता है खाटू श्याम जी सिक्कर फाल्गुन शुक्ला एकादशी द्वादशी के दिन दोस्तों, एकादशी द्वादशी के दिन ये मेला है जो आयोजित होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट मेला रहेगा आपके लिए ये, एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी 3 दिन ये मेला लगता है। रणकपुर मेला, रणकपुर मेला है आपका जो कहां पर लगता है? रणकपुर पाली में, फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी व पंचमी के दिन, फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी व पंचमी के दिन रणकपुर मेला आयोजित होता है, रणकपुर मेला। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में, एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में बढ़ता है। कब? फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में बढ़ता है दोस्तों। सोरत या त्रिवेणी मेला, त्रिवेणी संगम मेनाल भीलवाड़ा में, कब? फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन। सोरत या त्रिवेणी मेला जिसको हम कहते हैं वो त्रिवेणी संगम मेनाल भीलवाड़ा के अंदर बढ़ता है दोस्तों। अगला जो हमारे मेला आ रहा है वो है शिवरात्रि मेला।
ये सिवाड़ सवाई माधोपुर में शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित होता है, जिसे घुसमेश्वर महादेव का मेला भी कहा जाता है, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन दोस्तों। करौली के अंदर इसी दिन महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है। सेफऊ महादेव का मेला धौलपुर में लगता है। हल्देश्वर महादेव का मेला पीपलूद बाड़मेर में लगता है। ये सभी फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन लगते हैं दोस्तों। ये थे हमारे हिंदू महीनों के अनुसार, विक्रम संवत के अनुसार जो महीने हैं उनके अकॉर्डिंग सभी मेले दोस्तों। अब एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, वे मेले जो वर्ष में एक से ज्यादा बार बढ़ते हैं, उनमें पहला मेला आता है विरात्रा माता का मेला, जो विरात्रा बाड़मेर में लगता है। चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ला चौदस को चतुर्दशी के दिन साल में 3 बार यह मेला आयोजित होता है दोस्तों। इसके अलावा इंद्रगढ़ या बीजासन माता का मेला यह लगता है इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर चैत्र आश्विन नवरात्राओं में और वैशाख पूर्णिमा को, यानी यह भी 3 बार आयोजित होता है। तो विरात्रा माता का मेला, इंद्रगढ़ या बीजासन माता का मेला। इसके अलावा है जीर्ण माता का मेला, ये रेवासा गांव सीकर में लगता है नवरात्राओं में। चैत्र और आश्विन जो 2 नवरात्राएं होती है उनके अंदर जीर्ण माता का मेला लगता है। आगे हम देखते हैं तो अगला महीना आता है, अगला जो मेला आता है वो आता है शाकंभरी माता का मेला। ये शाकंभरी सांभर में लगता है और दोनों नवरात्राओं में, चैत्र व आश्विन नवरात्राओं में इसका आयोजन होता है, साल में 2 बार। करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में, यह भी चैत्र और आश्विन नवरात्राओं के अंदर आयोजित होता है। मनसा माता का मेला है ना, यह झुंझुनू में लगता है चैत्र बदी अष्टमी और आश्विन सुदी अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन यह आयोजित होता है दोस्तों। अगला जो मेला है वो है हमारी नागनेची माता का मेला, जो बीकानेर में लगता है और दोनों नवरात्राओं में, चैत्र और आश्विन नवरात्राओं में यह लगता है। महोदरी माता का मेला है मोदरा जालोर के अंदर, यह भी दोनों आज चैत्र और आश्विन नवरात्राओं में लगता है दोस्तों। दधिमती माता का मेला है गोट मांगलोद नागौर में लगता है, यह शुक्ला अष्टमी, चैत्र या आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन यह 2 मेला है जो दधिमती माता का मेला साल में 2 बार बढ़ता है दोस्तों। अगला तो सेफऊ महादेव का मेला है, यह सेफऊ धौलपुर के अंदर लगता है, सेफऊ महादेव मेला दोस्तों। फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को, फाल्गुन महीने की चतुर्दशी और श्रावण मास की चतुर्दशी को यह मेला आयोजित होता है। लोहारगल मेला, लोहारगल झुंझुनू के अंदर लगता है, जो भाद्रपद कृष्णा नवमी से अमावस तथा चैत्र में सोमवती अमावस्या के दिन यह मेला लोहारगल झुंझुनू के अंदर लोहारगल मेला है जो आयोजित होता है दोस्तों। अगले मेले की ओर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो साल में 2 बार 3 बार आयोजित होने वाला है उनमें है मार्कंडेश्वर मेला, जो अंजारी गांव सिरोही में लगता है, अंजारी गांव सिरोही के अंदर भाद्रपद शुक्ला 11 यानी एकादशी वैशाख पूर्णिमा के दिन ग्रासिया समुदाय का क्या है ये मेला है दोस्तों। और चंद्रप्रभु मेला है जो तिजारा अलवर में लगता है, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी और श्रावण शुक्ला दशमी के दिन चंद्रप्रभु मेले का आयोजन तिजारा अलवर के अंदर किया जाता है। मित्रों फास्ट क्लास थी हमारी, लेकिन यहां पर समझाने वाली बात नहीं है, याद करने का तरीका है। और आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी आरबीएससी और एनसीईआरटी पढ़ लेना, यही चीजें वहां पर मिलने वाली है दोस्तों। तो कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।